बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज डिस्ट्रीब्यूटर। ये हमारे पास है क्लास 4 की मैथमेटिक्स, जो कि बिल्कुल नया कोर्स है 2021 का। इसका फ्रेंड्स हमने जो पहला चैप्टर है होल नंबर्स का, ये कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। दूसरा जो चैप्टर है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का, इसे भी हम सॉल्व कर चुके हैं। तीसरा जो चैप्टर है फ्रैक्शंस का, इसका एक्सरसाइज नंबर 1 और एक्सरसाइज नंबर 2 उसे कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 3 को फ्रेंड्स, जो कि हमारे पास है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। आपके पास ये एक फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को आप एक होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे। किस तरीके कार है, इसके लिए हम ये मेथड देख लेते हैं जो कि बिल्कुल बुक में मौजूद हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाई होल नंबर, 5/6 ऑफ 90, 5/6 ज़रब 90। और इसी 90 को आप ऊपर वाले 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लें और 6 को आप डिवाइड में लिख लें, तो आपके पास जो आंसर आएगा फ्रेंड्स वो आपके पास 75 आएगा। बिल्कुल इसी तरीक़ेकार से हम एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक्सरसाइज है जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है, 6/7 और 4। ठीक है, 6/7 एक फ्रैक्शन है और 4 एक होल नंबर है, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखें, 6/7 ज़रब 4। सो फ्रेंड्स, हमने क्या करना है, इस होल नंबर को ऊपर वाले न्यूमरेटर के साथ ज़रब में लिख लेना है। तो आपके पास आ जाएगा फ्रेंड्स 6 ज़रब 4/7। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपके पास 7 आ गया है। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, 6 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 4 24 डिवाइडेड बाई 7। तो फ्रेंड्स ये आपके पास आंसर आएगा ए पार्ट का। फ्रेंड्स, अब हम बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट हमारे पास 9 और 5/6। आपके पास 9 एक होल नंबर है और 5/6 एक फ्रैक्शन है। 9 को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर के साथ। तो 9 ज़रब 5 लिख लेंगे फ्रेंड्स, ये देख लें। और डिवाइडेड बाई 6 आपके पास डिनोमिनेटर है, तो डिवाइडेड बाई 6 लिख लेंगे। अब 9 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 9 5 45 डिवाइडेड बाई 6, तो 45/6 आपके पास फ्रेंड्स आंसर आएगा। अब हम सी पार्ट देखते हैं, 13/11 और होल नंबर है 11। तो इस होल नंबर को इस 13/11 वाले फ्रैक्शन के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 13/11 ज़रब 11। तो हमने क्या करना है, 13 ज़रब 11 लिख लेना है डिवाइडेड बाई 11। सो फ्रेंड्स, अब क्या तरीक़ेकार करना है, 11 3 33 3 असल 11 कम 11 और 3 14 143/11 आपके पास आंसर आएगा। फ्रेंड्स, ये जो DEFG पार्ट मैंने सॉल्व कर लिए हैं, इसका सलूशन ये है। डी पार्ट हमारे पास है 8/9 और 6, इसको मल्टीप्लाई करना है। ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है, ये हमारे पास एक होल नंबर है। इस फ्रैक्शन को होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें। तो इसका मल्टीप्लाई करने का तरीक़ेकार ये है कि 8 और 6 को ऊपर मल्टीप्लाई में लिखें और 9 इसके नीचे लिखें। 8 ज़रब 6 8 6 48 आएगा फ्रेंड्स आपके पास। 48 आता है फ्रेंड्स। और 8 6 48/9 आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर आप ई पार्ट देखें, 1/10 और 2, यानी एक हमारे पास फ्रैक्शन है और एक होल नंबर है। इस फ्रैक्शन को होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें। 1/10 ज़रब 2, 1 ज़रब 2/10 आ जाएगा। 1 ज़रब 2 ऊपर वाले को आपस में मल्टीप्लाई में लिखें और 10 को नीचे लिखें। तो 2 एकम 2/10 भी ठीक है। अगर आप इसे कैंसिल करते हैं, 2 एकम 2 और 5 दूने 10, तो 1/5 भी आपके पास आंसर आ सकता है। इसके बाद एफ जूस देखें, हमारे पास 6/13 और एक होल नंबर है हमारे पास। इसको आपस में मल्टीप्लाई में लिखें। तो इस तरह हम मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। 6 ज़रब 1/13, तो 6 कम 6/13 ये आपके पास आंसर आएगा। इसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास जी जूस हैं। तो जी हमारे पास 7/11 ज़रब 2, इसको इस तरह लिख लेना है और ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। 7 ज़रब 2/11 आ जाएगा। 11 दोनों के नीचे लिख लेना है। 7 दूनी 14/11 आपके पास आंसर आ जाएगा। अब फ्रेंड्स हमारे पास एक आखिरी जूस है, 3 से 2/3 और 1। तो इसका हमारे पास सॉल्यूशन कुछ इस तरह होगा, 3 दूने 3 3 9 9 जमा 2 11 11/3 और 1 के साथ मल्टीप्लाई में लिखें। तो आपके पास फ्रेंड्स ये ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई लिखें और 3 आ जाएगा।
तो इसका जो आंसर आएगा वो फ्रेंड्स आपके पास आएगा 11 बटा 3 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 फ्रेंड्स आपके पास कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। सॉल्व द गिवन फ्रैक्शन, इन फ्रैक्शन को क्या करें, हल करें फ्रैक्शन। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो ए जुज़ है 6/2 ज़रब 3/6। सो फ्रेंड्स जब आप इसे सॉल्व करते हैं किसी भी फ्रैक्शन को जो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होता है, अगर आपके पास दोनों तरफ फ्रैक्शन हो, ठीक है, होल नंबर ना हो, जिस तरह इससे पहले हम होल नंबर के साथ इसे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो इसका हल करने का ये तरीक़ेकार है कि 6/2 और 3/6 अपने ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है और नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। आपके पास 6 3 18 और 6 12, ठीक है फ्रेंड्स, ये आ गया। अब आप इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आ जाएगा 6 3 18 और 6 2 12, तो आपके पास आंसर आएगा 3/2, ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखिए 9/11 ज़रब 5/10, तो 9/11 ज़रा 5/10 न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर लें और डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। तो नोमिनेटर है 9 और 5, तो हम क्या करते हैं 9 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं। 9 ज़रब 5 तो 9 5 45 और 11 ज़रब 10 तो 110 आ जाएगा फ्रेंड्स। इसे आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, आप 5 के साथ इसे कैंसिल करें तो 9 5 45 और 2 5 10, 1 हासिल 10 और 2 5 10, तो 22 5 110 आ जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने 22 कर लिया। अब आपके पास आ जाएगा 9/22, आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सी जूस देखें 3/17 ज़रब 3 से 3/4। फ्रेंड्स वीडियो के आखिर तक बने रहे तो आपको इंशाल्लाह इन तमाम की समझ आ जाएगी, तमाम स्टेप्स की समझ आएगी कि हम किस तरह किस फ्रैक्शन को किस तरीके से ज़रब देते हैं। तो फ्रेंड्स ये सी जूज़ अब हम हल करते हैं 3/17 ज़रब 3 सही 3/4, तो 4 3 12, 12 जमा 3 15, आपके पास आ जाएगा 15/4। फ्रेंड्स आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करें, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, तो 3 और 15 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 17 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और हमारे पास 3 ज़रब 15 और 17 ज़रब 4 आ जाएगा। जब हम 15 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 15 3 45 और ज़रब 17 ज़रब 4, तो 17 ज़रब 4 से हमारे पास फ्रेंड्स आएगा 68, ठीक है 68, 17 ज़रब 4 से 68 आ जाएगा। अब ये आपके पास क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, आंसर आ जाएगा। अब आपके पास फ्रेंड्स इसे आप मज़ीद इसे सिम्प्लीफाई नहीं कर सकते। अब हम जाते हैं डी जूस की तरफ। 7 से 1/7 ज़रब 1 से 5/8। आप इसे किस तरह सॉल्व करते हैं, तो 7 और 7 को मल्टीप्लाई करें, 7 7 49 जमा 1 50, 50/7 आ जाएगा। ज़रब 8 एकम 8 और 5 13, तो ये आपके पास फ्रेंड्स आ जाएगा 13/8। तो अब आपने इसे मज़ीद सॉल्व करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 50 ज़रबे 13 डिवाइडेड बाई 7 ज़रबे 8। तो फ्रेंड्स आप इसे मल्टीप्लाई करें तो 13 0 0 और 13 5 65, यह आपके पास आ जाएगा 13 650, और नीचे वाला है 7 ज़रब 8, तो 7 8 आपके पास फ्रेंड्स आएगा 56। तो फ्रेंड्स आप इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो 28 दोने आपके पास फ्रेंड्स आ जाएगा 56, और ये हम 32 दोने 64, 1 हासिल 5 दोने 10, तो ये आपके पास 325 आ जाएगा, और नीचे 28 आ जाएगा, तो 325/28 आपके पास जो फ्रेंड्स आ जाएगा वो आपके पास आंसर होगा। तो ये आपके पास डी जूस जो है वो हल हो गया। अब ई जूस देखें 2 सही 2/9 ज़रब 1 सही 5/6 ज़रब 5/6, तो आप इसे किस तरह सॉल्व करेंगे, 2/9 ज़रब 6 कम 6, 6 जमा 5 आपके पास 11, 11/6 आ जाएगा, ज़रब 5/6 आ जाएगा। आपने क्या करना है फ्रेंड्स, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 ज़रब 11 और ज़रब 5 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद ज़रब 6 ज़रब 6 आ जाएगा। आपके पास फ्रेंड्स क्या होगा, 11 दूने 22
और 22 ज़रब 5 आपके पास 110 आ जाएगा। और 9 ज़रब 6 9 6 54, 54 ज़रब 6 आपके पास फ्रेंड्स आ जाएगा 324। आप फ्रेंड्स इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। किस से में सिंप्लीफाई करोगे? 22 तो 5 दूने 10 और 1 हासिल, 5 दूने 10, 2 एकम 2, 12, 6 दूने 12 और 2 दूने 4। तो ये आपके पास फ्रेंड्स इसका आंसर आ जाएगा 55/162। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं कि हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो कौन सा आएगा। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 8/12 ज़रब 3 सही 8/11 ज़रब 5/7। इसे अब हम हल करते हैं। ये हमारे पास आ गया है और इस हल करने का तरीक़ाकार कुछ यूँ होगा कि 8/12 को जब हम नेक्स्ट 3 टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 3 33, 33 जमा 8 41, 41/11 आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाई 5/7 आ जाएगा। फ्रेंड्स अब 8/12 ऊपर वाली जितनी न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई कर लें। 8 ज़रब 41 ज़रब 5, 12 ज़रब 11 ज़रब 7। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर लिया हमने। अब क्या करना है इसका आंसर 5 एकम 5, 5 4 20 तो 205 ज़रब 8 आ जाएगा। तो ये आपके पास 1640 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, 1640 डिवाइडेड बाई 11 7 77, 77 ज़रब 12 तो 12 7 84 आपके पास फ्रेंड्स। जब आप 84 8 हासिल और 12 7 84 जमा 8 92 तो आपके पास 924 आएगा। ये सिंप्लीफाई मज़ीद होता है। 4 के साथ हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। आपने भी अच्छे तरीके से 4 के साथ सिंप्लीफाई कर देना है। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक लाजमी कर लें और शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। 4 दूने 8 हो जाएगा, 1 हासिल 12, 4 3 12 और 4 एकम 4 और ऊपर वाला 4 4 16, 4 एकम 4 और 0। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 410/231। ठीक है फ्रेंड्स, आपके पास ये इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आप जी पार्ट देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। 4/3 ज़रब 1/4 ज़रब 7 सही 7/10। तो इसका सॉल्यूशन ये होगा, आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन 4/3 ज़रब 1/4 और इस 10 7 70 जमा 7 77/10। तो यहाँ पे मैंने ऊपर वाले टर्म लिख लिए हैं। ये 4 ज़रब 1 ज़रब 77, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 ज़रब 4 ज़रब 10, 3 ज़रब 4 ज़रब 10 यहाँ पे लिख लिए। इसे मल्टीप्लाई करें तो 308/120 आ गया। इसे मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो इसे 2 पे कैंसिल किया, 154 दूने 308 और यहाँ पे 60 दूने 120 होता है। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया 30 दूने 60 और 77 दूने 154 तो 77/30 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा फ्रैक्शन में।